हाय गाइस। सो कैट 2025 के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब वी आर इन अप्रैल, लाइक 1 अप्रैल हो गई है, तो अब अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ्स बचे हैं। ठीक है, काफी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज हम प्रिपेयर करते रहते हैं, टाइम बीतता रहता है और बाद में पता चलता है नवंबर आ भी गया, एग्जाम आ गया एंड वी कुड नॉट परफॉर्म टू द लेवल वी एक्चुअली वांटेड टू। हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग जल्दी, कुछ बाद में। अभी कुछ लोग जून जुलाई से भी प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। बट लेट सपोज आप आज से अगर प्रिपेयर करते हो, तो क्या आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो? यार सी, दिस एग्जाम और दिस दिस जर्नी कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो माई एडवाइस वुड बी कि अब आप थोड़ा सीरियसली चीजों को लेना शुरू करिए एंड ये 8 मंथ्स को जुडिशियसली यूज करने की कोशिश करिए, थोड़ा समझदारी से। बिकॉज दिस टाइम विल नेवर कम बैक, दिस दिस अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट गेट अगेन। या तो आपको इसके लिए अगले साल वेट करना पड़ेगा, या फिर शायद आप जिंदगी में कभी दोबारा ना कर सको। तो इससे बेटर है कि हम ये टाइम को ढंग से यूज करें। आपकी अगर क्लासेस लग रही हैं, सपोज आप कहीं पे कोर्स ज्वाइन कर रखा है आपने, ऑनलाइन ऑफलाइन, या हमारे स्टूडेंट्स की बात करूँ, तो आप जितने घंटे क्लासेस लगाते हो दैट इज फाइन, 2 घंटे 4 घंटे जो भी है। लेकिन आप घर पे मिनिमम 2 आवर्स से शुरू करिए, मिनिमम 2 आवर्स से स्टार्ट करिए और तीनों सेक्शंस को टच करने की कोशिश करिए एवरी डे। Make sure you're reading at least for 40 minutes, 40 to 45 minutes. Make sure you're trying at least 1 to 2 puzzles and then 20 questions up to and के भी ट्राई करो। ये तीनों सेक्शन आपको ट्राई करने चाहिए। आप 40 मिनट से 45 मिनट्स तक वर्बल करिए, चाहे आप आरसी करिए, चाहे आप एऑन के ऐसे पढ़िए या एडिटोरियल्स पढ़िए। आप 1 से 2, आई वुड एडवाइस 2 पजल आप रोज की ट्राई करिए, आप सर मारिए उसमें, चाहे वो सॉल्व हो ना हो, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट मेक श्योर यू बैंग योर हेड एवरी डे अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। फिर 20 क्वेश्चन मिनिमम, अभी मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमें आइडियली 40 to 50 क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, बट अभी आप 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। मिनिमम रोज के 20 क्वांट के क्वेश्चन ट्राई करिए। अगर मैं इस 8 मंथ्स को डिवाइड करूं तो हम इसे तीन अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 3 महीने, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड देन नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर आप अभी 3 मंथ्स लो तो अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने होते हैं। इन 3 महीने में हमारा फोकस होना चाहिए, our टारगेट शुड बी टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। प्लस आप कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करिए इन 3 मंथ्स में। ठीक है, सारे ना भी कर सके, एटलीस्ट कम से कम 3 महीने, 3 साल के पेपर आपने कर लिए 3 to 4 years, तो वो भी अच्छा होगा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज बाय जून यू शुड हैव गुड कंट्रोल ओवर योर एंटायर सिलेबस। और सिलेबस में आपको पता है कि सबसे ज्यादा सिलेबस क्वांट का ही होता है। तो अगर आपने ये 3 महीने सीरियसली प्रिपेयर किया, इस हिसाब से अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस आप 2 घंटे 3 घंटे लगाते रहे रेगुलरली, वीकेंड पे इफ यू आर गेटिंग मोर टाइम तो आप थोड़ा और सीरियसली प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको जून एंड तक, ये 3 महीने में आपको चीजें समझ आने लग जाएंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, कैट का ये सिलेबस है, इस तरीके के क्वेश्चन है और मैं हर एक सेक्शन में से 8 से 10 क्वेश्चन सही कर पाता हूँ। दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर 3 मंथ्स। देन कम्स जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। वो 3 महीने में अब आप चीजों को, फाउंडेशन आपकी बन चुकी होगी, इसके ऊपर अब आप चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए। यहाँ पे आप बेसिकली मॉक तो पहले से ही शुरू हो जाएंगे, बट यहाँ से सीरियस मॉक्स, उनका एनालिसिस, इंप्रूवमेंट, सारे कैट पेपर्स, जहां जहां पे नीड है वहां पे सेक्शनल्स पे फोकस करिए। उस टाइम पे आपको वीकनेस आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, वो 3 महीने आपको ये चीजें हेल्प करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली 70 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, वट एवर मे बी योर टारगेट। अगर आपका टारगेट 99 प्लस है तो आप 90 से 100 का टारगेट रखिए, स्कोर 90 से 100 आप क्रॉस कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर आप अकॉर्डिंगली एनालाइज करिए। तो वो 3 महीने आपकी चीजों को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उस पर बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे। देन लास्ट जो 2 मंथ्स होंगे, अक्टूबर नवंबर, दैट शुड बी फॉर रिगरस रिविजन, फॉर मॉक्स, फॉर योर स्ट्रेंथ। वहां पर आपको अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ पे और वर्क करना होगा, ताकि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग है, उनको तो आप मान के चलिए कि हाँ, दिस आई हैव टू नेल। टाइम एंड वर्क इज माई फेवरेट, तो आई हैव टू मेक श्योर आई नेल टाइम एंड वर्क। वो सब चीजें
अक्टूबर नवंबर में होंगी मल्टीपल रिविजन्स, विल ऑल्सो हैव कैट वर्कशॉप्स, विल गो दैट वे कि लंबी लंबी क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे ओवर वीकेंड्स एंड वर्किंग डेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ये सब होगा तब जब आप अभी से शुरू करोगे कि आप अप्रैल मई जून को सीरियसली ढंग से यूटिलाइज करोगे, वरना 3 महीने ऑलरेडी 2025 के 2025 के जा ही चुके हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे थे तो यू नो वेयर यू स्टैंड, और नहीं कर रहे थे तो नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2025। और कैट के साथ ही आप बाकी ऑब्वियसली एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हैंड इन हैंड ही करते हो। ऐसा तो है नहीं कोई पैरेलली ही चीजें चलेंगी कि पहले कैट खत्म कर लो उसके बाद बाकी के शुरू करूंगा। ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम दैट, जहाँ पे बीडीएम हम आफ्टर कैट लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन आप सीरियसली अगर कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बाकी एग्जाम्स के लिए भी हैंड इन हैंड प्रिपरेशन हो रही है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड माय एडवाइस इज अगेन, आप अब थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। लेट्स मेक श्योर इस बार हम कैट 2025 में विल गेट one of the best percentiles. All the best, guys.